की वाणी क्या कहती है? अव्वल अल्लाह नूर युपाया, यानी सबसे पहले अव्वल। और अल्लाह होता है आला। आला यानी कि बहुत ही अच्छा, आला दर्जे का। अव्वल अल्लाह नूर पाया, सबसे पहले अल्लाह ने एक नूर उपाया। नूर उपाया मतलब एक ज्योत जगाई, प्रकाशित की, एक ज्योत, प्रकाश पैदा किया। अव्वल अल्लाह नूर पाया, अल्लाह ने सबसे पहले जो प्रकाश पैदा किया, उस प्रकाश से जो आगे है सृष्टि बनी, उसी प्रकाश से आगे कुदरत बनी और कुदरत के सब बंदे, उसी कुदरत, कुदरत का मतलब प्रकृति, उसी कुदरत से आगे सब इंसान, सब जानवर, सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है वो बना। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, उसी एक नूर से सब कुछ बना, हर चीज बनी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम अल्लाह को तो नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम नूर को पकड़ के बैठ जाते हैं। हर धर्म आज उस नूर को ही तो पकड़ के बैठा है जो नूर अल्लाह ने बनाया था। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो धर्म है, कि एक नूर सर्वव्यापक, यानी एक वो प्रकाश है जो हर जगह है, वही परमात्मा है, वही अल्लाह है। और क्या बोलते हैं कि गॉड इज लाइट, लाइट इज गॉड, यानी परमात्मा प्रकाश है। आज बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं, वो इसी सिद्धांत पे तो टिके हुए हैं कि परमात्मा कौन है? प्रकाश ही परमात्मा है। उस प्रकाश को हमने देखना है, उसी प्रकाश को देख के हमारी मुक्ति हो जानी है। प्रकाश का एक सागर है, वो परमात्मा है, तुम प्रकाश की एक नन्ही सी बूंद हो। इसी सिद्धांत पर तो बड़े बड़े पंथ टिके हुए हैं। लेकिन बाबा नानक इसको क्लियर कर देते हैं कि वो जो प्रकाश है, वो तो ज्योत है, वो परमात्मा नहीं है, वो कुछ और है भाई। क्या है वो? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी कि जो ज्योत स्वरूपी है, जो प्रकाश का पुंज है, प्रकाश रूपी जो अंदर जो दिखाई देता है, वो परमात्मा नहीं, वो मन है। मन ही ज्योत स्वरूप है और दुनिया उसी मन ज्योति स्वरूप को परमात्मा मान के बैठी है, आत्मा मान के बैठी है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, ये उस अवस्था की बात कर रहे हैं जब आत्मा भी परमात्मा रूप में थी, जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं था। उस आत्मा ने ज्योत प्रकट की, उसी को अनुराग सागर में सतपुरुष के द्वारा तेज को प्रकट करना लिखा गया है कि सतपुरुष ने 16 पुत्र पैदा किए, उसमें से जो एक पुत्र था वो तेज था। तेज यानी प्रकाश था, और उसी तेज के कारण ये सारी सृष्टि बनती चली गई, क्योंकि परमात्मा ने सारी शक्तियां उस तेज को देता चला गया और तेज अपने मनमानी करता चला गया। ये एक सांकेतिक ज्ञान है अनुराग सागर में। अब इसी तेज को हमने समझना है कि यही ज्योत, यही जो तेज है, ये कैसे इस सृष्टि को बनाता है। अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, यानी पहले आत्मा से तेज प्रकट हुआ, यानी कि आत्मा से मन प्रकट हुआ, उसी मन से आगे संसार बना, और उसी संसार से आगे जो प्राकृतिक संसार है, उससे आगे जीव बने। मन ही ब्रह्म है जो प्रकट हुआ है आत्मा से। मन ही निराकार है
जो प्रकट हुआ है शब्द स्वरूपी आत्मा से, और उसी मन से आगे सृष्टि बनी और आगे सब शरीर बने। तो इसको समझना पड़ेगा। अब मन को पैदा करके, मन को बना के ये आत्मा श्रुति के द्वारा उसको ताकत देती है और वो आगे से आगे शरीर बनाता है। कभी स्थूल बनाता है, कभी सूक्ष्म बनाता है, कभी कारण महाकारण केवल हंस बनाता है, और उसी सुरती को मन भटकाता है कि ये वापस शब्द में लीन ना हो जाए, वरना उसकी सारी बनी बनाई दुनिया का नाश हो जाएगा। ये मन जड़ है दोस्तों, लेकिन चेतना को प्राप्त करके ये चेतन हुआ पड़ा है, और ये भी इच्छा करके बैठा है कि मेरी दुनिया का नाश ना हो जाए, मेरे 3 लोक का नाश ना हो जाए, इसलिए ये सब जीवों को भटकाता है। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है, जो जानता है कि ये भूल कैसे हुई है दोस्तों, वो आके उस सुरती को समझाता है कि तू कहां इस मन और इस तन के चक्कर में पड़ी है, दुख प्राप्त कर रही है, तू इसको छोड़। इस जड़ चीज को तूने चेतन किया हुआ है, तू इसको छोड़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये मर जाएंगे। मन और तन जब तक पूर्ण रूप से नहीं मरेगा, जब तक ये सुरती वापस नहीं जा पाएगी, और सुरती वापस नहीं जाएगी तो ये जन्म मरण हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अब आगे क्या बोलते हैं? लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक माही खालिक, पूरी रहियो सब ठाई। माटी एक अनेक भांति कर साजी सिरजन हारे, ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हारे। अब देखिए कितनी क्लियर बोला है यहाँ पर, वाणी में कितना साफ बताया है। लोगा भरम न भूलो भाई, कहते हैं हे मेरे भगत भाइयों, भरम में मत पड़ना, किसी भरम में पड़ने की जरूरत नहीं है। खालिक खलक खलक मही खालिक, पूर रहियो सर्व ठाई।